अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंड्यूस्ड मीट्रिक। तो ये क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, अब हम इस D का यूज करके एक नई मीट्रिक बनाना चाह रहे हैं। एंड इफ वी डिफाइन D स्टार, नाम रख दिया हमने उस मीट्रिक का, ए न्यू मीट्रिक ऑन X यूजिंग द मीट्रिक D, तो देन D स्टार इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मीट्रिक। अब एग्जांपल कर लेते हैं 10th। लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस डिफाइन D स्टार X क्रॉस X टू R, यानी D स्टार में डिफाइन किया ऑन X सच दैट कि D स्टार ऑफ XY इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 एंड DXY, यानी DXY जो पहले से जो डिस्टेंस हमारे पास आती थी और जो 2 है, इनका जो मिनिमम होगा वो हमने ले लिया D स्टार XY। शो दैट D स्टार इज ए मीट्रिक। तो हमें इसको मीट्रिक प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन हम क्या दिखाते हैं इसमें कि D स्टार XY इज नॉन नेगेटिव। देखिए 2 भी नॉन नेगेटिव है, DXY भी नॉन नेगेटिव है। सिंस 2 इज पॉजिटिव एंड DXY इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो D स्टार आएगा हमारे पास XY, तो वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल XY इन X। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन होती है कि डिस्टेंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ। तो हम क्या करते हैं, D स्टार XY ले लेते हैं 0। तो ये 0 कब होगी, जब इनका मिनिमम 0 होगा। अब देखिए ये चीज़ 0 मिनिमम 0 है, वो मिनिमम 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब यही 0 है। तो इफ एंड ओनली इफ DXY मस्ट बी 0 एंड इफ एंड ओनली इफ, देखिए D तो मीट्रिक है तो इसका मतलब X और Y तो इक्वल होंगे। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि D स्टार XY इज इक्वल टू D स्टार YX। तो इसकी तो डेफिनेशन है मिनिमम ऑफ 2 एंड DXY। हम इसमें X और Y को इंटरचेंज कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज DXY इज इक्वल टू DYX। तो इसी की वैल्यू हमने ये रखी है। अब बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, D स्टार YX। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 पॉइंट लेके चलते हैं। लेट X, Y एंड Z बिलोंग्स टू X बी आर्बिट्रेरी, और हमने शो करना है, वी हैव टू शो दैट D स्टार XY इज लेस देन इक्वल टू D स्टार XZ प्लस में D स्टार ZY। अब देखिए जो D स्टार XY है बाय डेफिनेशन इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। बाय डेफिनेशन D स्टार XY इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू DXY and D star XY is less than equal to DXY। अब बात करते हैं D स्टार XZ की और D स्टार ZY की। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू DXZ हो सकती है। नाउ केस फर्स्ट लिया हमने कि जो D स्टार XZ है उसकी वैल्यू हमने ले ली 2, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो सकती है 2 या फिर DXY। हम ले लेते हैं कि या तो इसकी वैल्यू 2 है या फिर इसकी वैल्यू 2 है या फिर दोनों की वैल्यू 2 है। तो उस केस में देखिए जो D स्टार XY होगा जो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वो किस लेस देन इक्वल आ जाएगा, D स्टार XZ
प्लस में डी स्टार जेड वाई, क्योंकि तो अगर दोनों ही 2 और 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल फिर भी है। अगर मान लीजिए ये 2 है ये कुछ और है तो 2 प्लस समथिंग फिर भी ये ज़्यादा आएगा। और अगर ये डी एक्स जेड है और ये 2 है तो फिर भी हमारे पास ये 2 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो दैट इज़ हमने क्या दिखा दिया कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। अब केस सेकंड करते हैं कि ना तो ये दो के इक्वल है ना ये दो के इक्वल है, कि डी स्टार एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू 2 एंड डी स्टार जेड वाई नॉट इक्वल टू 2। इनमें से कोई सब दो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या बना कि जो डी स्टार एक्स जेड है वो किसके बराबर हो गया डी एक्स जेड, एंड डी स्टार जेड वाई किसके इक्वल हो गया डी जेड वाई बाई डेफिनेशन। तो देयरफॉर हमें करना है डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू। अब डी स्टार एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई एंड डी इज ए मीट्रिक, सो इट इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, एंड डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड एंड डी जेड वाई इज इक्वल टू डी स्टार जेड वाई। तो दस डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो देखिए दोनों केसेस में हमने दिखा दिया कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो चौथी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, यहाँ से प्रूव हो गई जो डी स्टार है वो भी एक मीट्रिक है, इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड मीट्रिक कह रहे हैं।